हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टार हाइप। सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नाइट आरिनी को अपने फादर के बारे में बताती है कि वह एक ट्रांसजेंडर है एंड वह और कोई नहीं आंटी जो है। देन इन दोनों के पास आंटी जो आती है तो नाइट आंटी जो को देखकर फादर कहकर पुकारती है। तो यह सुनकर आंटी जो आरिनी को कहने लगती है, तुम्हें नाइट के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसके जो मन में आता है वह कहने लगती है। तो नाइट आंटी जो को बताती है कि वो ऑलरेडी अपने बारे में और अपने फादर के बारे में बता चुकी है कि आप मेरे फादर हो। एंड यहाँ तक कि आरिनी को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जब वह छोटी थी तो ट्रांसजेंडर फादर के बारे में सब जानकर स्कूल में उसे बुली कहा करते थे। एंड नाइट का बॉयफ्रेंड जो कि थल है वह भी इस बारे में जानकर नाइट से ब्रेकअप कर लेता है, जिस वजह से नाइट किसी और पर ट्रस्ट करना छोड़ देती है एंड ना ही फिर से किसी को डेट करती है। एंड यही सब कहकर आरिनी को भूलने को कहती है कि आरिनी को यह रीज़न काफ़ी है मुझे भुलाने के लिए। एंड आंटी जो भी कहती है, जब नाइट बुली हुआ करती थी तो इस वजह से मुझे फादर के जगह पर आंटी कहना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आरिनी यह सब सुनकर एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाने लगती है एंड आंटी जो के पास आकर फादर कहने लगती है कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी फादर के तरफ से नाइट को डेट करने की परमिशन मिल जाएगी एंड जब गवर्नमेंट सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर देंगे तो आप मेरे फादर इन लॉ बन जाएंगे। तो यहाँ पर आंटी फादर कहने को मना करती है तो आरिनी यह सुनकर मान जाती है एंड यह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं एंड नाइट इन दोनों को देखकर खुश होने लगती है। जब आरिनी अपने घर चली जाती है तो नाइट आरिनी के प्रपोजल के बारे में सोच रही होती है। देन आरिनी मैसेज करती है, जब तक के नाइट प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वह कभी भी गिव अप नहीं करेगी। तो यहाँ पर आंटी जो नाइट को अभी तक जागते हुए देखकर कहने लगती है, सुबह होने वाली है एंड तुम अभी तक जाग रही हो। तो नाइट कहती है, कुछ सोच रही थी। तो आंटी जो आरिनी के बारे में पूछती है तो नाइट बताती है कि वह आरिनी को अपने से दूर रहने को कह रही है, बट आरिनी समझने की कोशिश नहीं कर रही। तो यह सुनकर आंटी जो कहती है, तुम उसे अपने से दूर होने को तो कह रही हो, बट क्या तुम आरिनी को भुला पाओगी। तो नाइट कहती है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड है, तो अगर हम मिलना बंद कर देंगे तो हमें एक दूसरे को भुलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आंटी जो कहती है, आरिनी को अपने से दूर जाते हुए देखकर तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा, तुम सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रही हो, अपने आप को इग्नोर करते जा रही। तो नाइट बताती है, आरिनी की मॉम मुझे खुद आरिनी से दूर रहने को कही है, तो कैसे उनकी बातों को इग्नोर कर दूं। आंटी जो सिर्फ अपने फीलिंग के बारे में सोचने को कहती है। तो नाइट कहने लगती है, जब भी आरिनी मेरे पास आती है तो मुझे बेटर फील होता है, यह दुनिया अच्छी लगने लगती है। जिस तरह मैं उसके लिए फील करती हूँ ऐसा कभी किसी और के लिए फील नहीं किया है। अगर वह मुझे नहीं मिली तो मुझे काफ़ी हर्ट होगा। तो यह सुनकर आंटी जो कहती है, तुम्हें सच में किसी से लव हो गया है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड आरिनी को अपना फीलिंग बताने को कहती है। यह सुनकर नाइट पूछती है, अगर हम दोनों एक दूसरे को लाइक करें तो क्या हम ऑलवेज साथ रह पाएंगे, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कैसे हम दोनों साथ रहेंगे। तो आंटी जो कहती है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो तो तुम सिर्फ एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े रहो एंड एक दूसरे पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एंड यह सब कहकर आंटी जो वहाँ से जाने लगती है। तो फिर से नाइट आंटी जो से कहती है, इससे पहले मेरे साथ जो भी हुआ इस वजह से मैं अपनी फीलिंग को अपने अंदर मारते रही, एक पत्थर दिल की तरह हो गई थी, बट आज किसी के लिए अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना सही है, जस्ट बिकॉज कि वो मुझे लाइक करने के साथ साथ मुझे समझती है एंड आरिनी और मैं हम दोनों अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकते हैं। हो सकता है कई लोगों को पसंद ना आए, बट यह हमारी पसंद होगी, हम किस तरह से रहना चाहते हैं वह हम डिसाइड करेंगे। तो यह सब सुनकर आंटी जो माफ़ी मांगने लगती है कि उसके वजह से नाइट को बहुत कुछ सहना पड़ा। तो नाइट माफ़ी मांगने को मना करती है एंड कहती है,
आप जैसी भी हो और जिस तरह से भी रहती हो, मुझे आप पर प्राउड फील होता है कि आप मेरे फादर हो। तो यही सब इमोशनल बातें करते हुए आंटी जो वहां से चली जाती है तो नाइट आरिनी के बारे में फिर से सोचने लगती है एंड सोचते सोचते सुबह हो जाती है। तो नाइट आरिनी के पास कॉल करती है। जब आरिनी कॉल रिसीव करती है तो नाइट हाँ कहती है। तो आरिनी नहीं समझ पाती है एंड यस कहने का मतलब पूछती है। तो नाइट कहती है, लास्ट नाइट तुमने मुझसे कुछ पूछा था तो यह उसका ही जवाब है। तो यह सुनकर फाइनली आरिनी को बात समझ में आती है कि नाइट गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो गई। तो आरिनी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। वेल आफ्टर दैट आरिनी नाइट के पास आती है एंड नाइट को हग करके डार्लिंग ये सब कहकर पुकारने लगती है। तो नाइट आरिनी को छोड़ने को कहती है एंड ओनली नेम से पुकारने को कहती है। तो आरिनी पूछती है, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा केयर करूंगी। तो अब टाइम आ गया एंड यह सब कहकर नाइट को किस करने लगती है एंड जैसे ही शर्ट का बटन ओपन करती है तो नाइट मना करती है एंड कहने लगती है कि अभी उसे काम पर जाना है। तो यह सुनकर आरिनी कहती है, आंटी जो से ऑलरेडी तुम्हारे बारे में बात कर ली है कि तुम आज मेरे साथ रहने वाली आंटी जो ने परमिशन दे दी। तो यह सुनकर नाइट कहती है, तुम्हें सच में जो चाहिए उसे हाँ करके ही रहती हो ना। तो आरिनी हाँ कहती है। तो नाइट स्माइल करते हुए आरिनी को उसके हवाले कर देती है कि अब वह कुछ भी नाइट के साथ कर सकती है। तो यह दोनों किस करने लगते हैं एंड देन इंटरमेट हो जाते हैं। आफ्टर दैट आरिनी बताती है आज उसको कंपनी की मीटिंग ज्वाइन करनी है बट आरिनी नाइट को छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो नाइट आरिनी को मीटिंग ज्वाइन करने को कहती है तो आरिनी मान जाती है। आफ्टर दैट हम नाइट को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। तो आंटी जो नाइट को बेवजह हंसते हुए देखकर उसके पास आती है एंड बेवजह स्माइल करने का रीजन पूछती है। तो यहाँ पर नाइट को रियलाइज नहीं रहता है कि वह काम करते वक्त स्माइल कर रही थी। नाइट इस बारे में इनकार करने लगती है कि वह हंस नहीं रही थी। तो यह सुनकर आंटी अपना काम करने लगती है। देन वह थल को वहां पर देखती है। आंटी जो उसके पास आकर वहां से जाने को कहती है बट थल अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। आंटी जो थल की बात नहीं सुनती है एंड वहां से जाने को कहती है। तो थल सीधे फे के पास आता है एंड नाइट के बारे में बात करता है कि अगर सीजे मतलब कि आरिनी की मॉम का अटेंशन चाहिए तो मुझे आरिनी और नाइट को एक साथ हैंग आउट करने से रोकना होगा। देन सीजे मुझ पर ट्रस्ट करेगी। तो यह सुनकर फे कहती है, तुम बहुत इडियट हो, तुम नाइट को आरिनी से फ्रेंडशिप करने को मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें उन दोनों को मिलने देना चाहिए। आरिनी एक लेस्बियन है, जोला में ऑलरेडी एक गर्ल को डेट कर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता वो दोनों सिर्फ फ्रेंड है। तो यह सुनकर थल कहता है, नाइट उस तरह की गर्ल नहीं है, आरिनी के साथ उसका कोई चक्कर नहीं चलने वाला। तो फे कहने लगती है, नाइट अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि थल के वजह से उसे काफी हर्ट हुई है, तो उसे बॉयज पर भरोसा रखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वह खुद ब खुद बताती है कि आरिनी और सीजे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया जाए। तो खुद ब खुद ये मोमेंट एंजॉय करते हैं एंड आफ्टर दैट आरिनी एंड नाइट को हम देखते हैं जो एक साथ होती है और नाइट कहती है, अगर आंटी हमें इस तरह से देख ली तो क्या होगा? तो आरिनी कहने लगती है, वह हमें डिस्टर्ब नहीं करने वाली बिकॉज मैं ऑलरेडी उनसे बात कर चुकी हूँ कि हम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना है। तो यह सुनकर नाइट कहने लगती है, आरिनी को यह सब बात करने की क्या जरूरत थी? तो आरिनी कहती है, हम दोनों अडल्ट हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत? तो यह सुनकर नाइट आरिनी को घर जाने को कहती है कि कल उसका ऑफिस में फर्स्ट डे है तो उसे लेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आरिनी नाइट की बात नहीं सुनती है एंड आज रात यहीं पर स्टे करने की बात करती है। तो नाइट कहती है, तुम लेट नाइट घर से बाहर होगी तो क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में नहीं पूछेगी? तो यह सुनकर आरिनी कहने लगती है, मॉम कभी भी लेट नाइट घर से बाहर रहने के बारे में पूछती नहीं है, तो वो इस बारे में कभी भी पूछने वाली नहीं। एन यह सब कहकर टेंशन लेने को मना करती है।
तो नेक्स्ट सीजे थल से आरिनी के बारे में बात करती है कि आरिनी बारटेंडर यानी कि नाइट से मिलने जाती है या नहीं, तो थल सीजे से झूठ बोलता है कि आरिनी अब नाइट से मिलने नहीं जाती है। एंड रात की बात है तो वो अकेले ही बाहर हैंग आउट करती है। एंड वहीं हम नाइट को आरिनी को ऑफिस ड्रॉप करते हुए देखते हैं। एंड नाइट आरिनी को खाने के लिए कुछ देती है। तो यहाँ पर आरिनी नाइट से सिर्फ कुछ देर बात करने मांगती है, बट नाइट मना कर देती है कि अगर कोई देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आरिनी मॉम से डरने को मना करती है कि अगर वह देख भी लेती है तो कुछ नहीं होगा। एंड अपने बारे में मॉम को सब सच बताने की बात करती है। तो यह सुनकर नाइट इस बारे में बाद में बात करने को कहती है एंड अपने काम पर फोकस देने को कहकर वहां से जाने लगती है। जब आरिनी ऑफिस में आती है तो वहां पर सीजे और थल आरिनी के पास आते हैं। एंड सीजे आरिनी को थल से मिलाती है कि आज से थल आरिनी का असिस्टेंट है, आज से थल आरिनी को हर एक काम में हेल्प करेगा। तो आरिनी फिर से मॉम से ढंग से बात नहीं करती है एंड थल को देखकर कहती है कि आज से हम दोनों ड्रिंक बडी बनकर रहेंगे। तो यह सुनकर सीजे आरिनी को ढंग से बात करने को कहती है कि अब से आरिनी इस कंपनी की सीईओ है तो तुम्हें ढंग से बात करनी चाहिए। देन थल मीटिंग के बारे में बताता है कि फे और उसके के टीम मीटिंग के लिए रेडी हो गए तो हमें भी चलना चाहिए। यह सुनकर यह तीनों मीटिंग अटेंड करते हैं एंड सीजे आरिनी को बताती है कि फे भरोसे के लायक नहीं है तो उसे हल्के में नहीं लेना, वह हमारे राइवल के तौर पर है। तो जैसे ही ये तीनों मीटिंग रूम के अंदर आते हैं, यहाँ पर फे सबसे अच्छे से हाय हेलो करती है। तो यह देखकर आरिनी थल से पूछती है अगर फे राइवल है तो वह अच्छे से बिहेव क्यों कर रही। तो थल मीटिंग पर फोकस देने को कहता है। तो यहाँ पर सीजे आरिनी को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है एंड फे को कहती है अगर तुम्हें काम में कुछ समझ ना आए तो तुम आरिनी से डिस्कस कर लेना, आरिनी अब्रॉड में स्टडी की है तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। तो यह सुनकर फे कहती है आरिनी पहली बार काम पर आई है तो इस हिसाब से आरिनी को मुझसे हेल्प लेनी चाहिए। एंड यह सब कहते हुए यह सभी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब आरिनी का ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है तो वह नाइट से मिलने बार में आती है एंड नाइट को फे के बारे में बताती है कि वह डबल फेस है, वह सामने कुछ और पीछे कुछ और होती है। देन आंटी जो इन दोनों की बातें सुनकर कहती है जो कोई दूसरों के सामने दिखावा करते हैं या फेक बनकर रहते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो तुम दोनों इस तरह के पर्सन से दूर रहना। और इसी बारे में यह तीनों बात करने लगते हैं। तो नेक्स्ट डे जब आरिनी ऑफिस में आती है तो वो थल से बात कर रही होती है एंड यहाँ पर थल नाइट के बारे में बात करने लगता है। तो आरिनी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मेरी गर्लफ्रेंड है। तो थल कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, बट मैं इस बारे में सीधे से बात नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, बट अपने रिलेशनशिप के बारे में मैं अभी सीजे को नहीं बताना। तो यह सुनकर आरिनी मतलब पूछती है। तो थल बताता है अगर आरिनी अपना काम ढंग से करेगी तो थल अपने तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश करेगा आरिनी को हेल्प करने के लिए। एंड जब सीजे आरिनी को हार्ड वर्क करते हुए नोटिस करेगी तो नोटिस करने की वजह से सीजे आरिनी के ऊपर ध्यान देना बंद कर देगी, जिस वजह से सीजे को आरिनी के जीएफ के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। एंड यह सब कहकर थल कहता है अगर तुम अपना काम में सक्सेस हो जाती हो तो तुम जब भी सीजे से नाइट के बारे में बात करोगी तो उस वक्त तुम्हारे पास कुछ एडवांटेज रहेगा, जिस वजह से सीजे तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। तो यह सुनकर आरिनी थल के बातों में आ जाती है एंड थल आरिनी से बात करने के बाद सीजे के पास आता है एंड आरिनी के बारे में बताता है कि आरिनी से फॉरेन मार्केटिंग प्लान के बारे में डिस्कस किया है तो वह बेहतर तरीके से बात कर रही थी। यह सुनकर सीजे कहती है तुम्हारे साथ वह एडजस्ट कैसे हो गई। तो थल बताता है कि दोनों का एज सेम है, जिस वजह से बात करने में कंफर्टेबल फील हुआ तो इस वजह से अंडरस्टैंडिंग है। तो जब आरिनी नाइट के साथ होती है तो नाइट आरिनी से सीजे के बारे में पूछती है क्या तुम्हारी मॉम आउट ऑफ थाईलैंड काम से सिलसिले में गई है। तो यहाँ पर हम आरिनी को देखते हैं
जो आउट ऑफ माइंड रहती है। तो नाइट आरिनी को देखकर पूछती है, कुछ हुआ है? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही? तो आरिनी कहती है, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें फे के बारे में बताए थे, जो मेरी राइवल है। फे के बारे में मेरा असिस्टेंट मुझसे बताया कि वही है जो मेरे ड्रग्स लेने के बारे में रूमर फैला रही है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड इसी रूमर को यूज करके सारे बोर्ड डायरेक्टर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ तक कि जिस कंट्री के साथ हम सब डील करना चाहते हैं, वह सब कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इस कंपनी का सीईओ लेस्बियन है। तो यह सुनकर नाइट किसी को भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने को मना करती है। एंड फे के बारे में पूछती है, अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में फे को पता चल जाएगा देन तुम क्या करोगी? तो आरिनी कहती है, शायद फे स्पाई लगा कर रखी हो, तो हो सकता है कि उसे इस बारे में पता हो। तो नाइट ज्यादा सोचने को मना करती है। आरिनी सीधे ऑफिस में आती है एंड थल से पूछती है, थल को मेरे रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता चला? तो थल कहता है, शायद वह किसी को तुम्हारी स्पाई करने के लिए लगा कर रखी है, तो इस वजह से पता चला होगा। तो यह सुनकर आरिनी कहती है, नाइट के बारे में मेरे अलावा सिर्फ तुम जानते हो, तो हो सकता है उसे बताने वाला और कोई नहीं तुम हो। तो थल यह सुनकर कहने लगता है कि वह कभी किसी को बता नहीं सकता, वह सिर्फ आरिनी के साइड में है। तो आरिनी फिर से इसके बात में आ जाती है एंड सीधे फे के पास आकर कहती है, क्या तुम मेरे पीछे मेरे बारे में बातें किया करती हो? तो यह सुनकर फे कहने लगती है कि मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगी, तुम्हारे बारे में बातें करके मुझे क्या फ़ायदा? तो आरिनी फे के करीब आती है एंड उसे टच करने लगती है। तो यह देखकर फे पैनिक हो जाती है एंड कहने लगती है कि वो आरिनी के तरह लेस्बियन नहीं है। तो यह सुनकर आरिनी कहती है, मैं कभी भी अपने बारे में तुम्हें नहीं बताई, तो इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैं जानती हूँ तुम लोगों की बुराइयां करती हो, तो अब सच बता सकती हो। तो यह सुनकर फे छोड़ने को कहती है, बट आरिनी नहीं सुनती है एंड बेचारी फे के साथ आरिनी बहुत बुरी हरकत करती है एंड फे के कपड़े को जबरदस्ती उतार कर वहां से चली जाती है एंड वार्निंग देते हुए जाती है, अगर फे फिर से हरकत की तो फे के लिए बहुत बुरा हो सकता है। देन हम वॉशरूम में कुछ गर्ल्स को आते हुए देखते हैं एंड यह सभी फे को इस तरह से देखकर घबरा जाती है एंड फे एम्बेरसमेंट एंड सिचुएशन है हैंडल करने लगती है। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।